जय जय श्री श्याम। दोस्तों ऑफिशियल खाटू श्याम दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की ये सच्ची कहानी जयपुर में रहने वाली पूनम जी की है। दोस्तों आज की ये सच्ची पूनम जी की कहानी आपको जीवन जीने का रास्ता बता देगी। अगर आप कभी जीवन में हारे हो तो ये आपको जीत का रास्ता बताएगी। अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो उसको दूर करने का रास्ता बताएगी। श्री कृष्ण ने जो श्याम बाबा को आशीर्वाद दिया था कि तू कलयुग में हारे का सहारा बनेगा, तो दोस्तों आपका भी सहारा ये श्याम बाबा बनेगा। दोस्तों श्याम नाम के जप में वो शक्ति है जो पूनम जी की आंखें खोल देती है, पूनम जी को जीवन संवार देती है। दोस्तों अगर आप भी बाबा श्याम के कभी दर्शन किया है और श्याम बाबा का नाम भी अगर आपने कभी कानों से सुना है तो आप ये कहानी सुन लीजिए, क्योंकि दोस्तों अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। मैं आपकी हर वीडियो में ये बोलता हूं कि आप श्याम शरण में आ जाइए, क्योंकि जो श्याम बाबा की शरण में आ गया है, श्याम बाबा उसको पुत्र की भांति प्यार करेगा, पुत्र की भांति उसको रक्षा करेगा। दोस्तों अपनी संतान मानकर उसको जीवन में कभी हारने नहीं देगा श्याम बाबा। और ये कहानी पूनम जी की साफ साफ बयां करती है दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप ये कहानी या चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हो ना हो ये वीडियो ये चैनल आपकी तकदीर जरूर बदल देगा। क्योंकि इस पर श्याम बाबा की सच्ची जो भक्तों जिन भक्तों पर श्याम कृपा हुई है उनको साक्षात ये उनकी अपनी कृपा बयां करते हैं आपके सामने। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ आपका कष्ट नहीं होगा बल्कि जीवन जीने का रास्ता जरूर बता देगा। दोस्तों ये कहानी सुनिए। ये कहानी है जयपुर में रहने वाली पूनम जी की है, जो श्याम नाम का जप से ही अपनी जिंदगी सुधार लेती हैं। दोस्तों पूनम जी सीकर की रहने वाली है, लेकिन जयपुर में वो अपने कंपटीशन की पढ़ाई करती हैं। पूनम जी के परिवार में दो छोटे भाई और पूनम सबसे बड़ी लड़की होती है और उनके माता पिता, ये 5 लोग उनके परिवार में थे। पूनम के पिता एक प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करते थे, जिनकी सैलरी 25,000 रुपए है और उन्हीं से उनका गुजारा चलता है। दोस्तों पूनम जयपुर में रहकर कंपटीशन की पढ़ाई करती है, तैयारी करती है। दोस्तों पूनम एक बार खाटू आती है अपने फ्रेंड्स के साथ में। खाटू में वो देखती हैं अच्छा नज़ारा भी रहता है, श्याम नाम में ही शक्ति है। श्याम यहाँ पर जो भी खाटू आता है वो श्याम के रंग में ही रंग जाता है। पूनम जी ऐसे ही अपने फ्रेंड्स के साथ में आ जाती हैं और वो श्याम बाबा के दर्शन करके वापस अपने जो पढ़ाई करने के लिए जयपुर चली जाती हैं। दोस्तों पूनम जी जयपुर में रहते रहते उनको अपने ही कॉलेज के अपने ही क्लास के एक लड़के से पूनम को प्रेम हो जाता है। दोस्तों धीरे धीरे उस लड़के का नाम रोहित था और रोहित और पूनम धीरे धीरे जो है इतने क्लोज आ जाते हैं कि वो दोनों अपनी शादी तक तैयार हो जाते हैं। लेकिन अभी तक ना तो रोहित के घर वालों को और ना ही पूनम के घर वालों को इस रिश्ते का पता था। दोस्तों पूनम और रोहित शादी करने का फैसला कर लेते हैं और वो दोनों कहते कि हम अपने अपने घर जाते हैं और अपने घर वालों को अपनी बात रखते हैं, उनको मनाएंगे अपनी शादी के लिए। हम ऐसे गैर कानूनी तरीके से शादी नहीं करेंगे, हम भागकर तरीके से शादी नहीं करेंगे। हम शादी करेंगे तो अपने माता पिता की कही हुई बात से या अपने माता पिता की आज्ञा से ही शादी करेंगे। ये पूनम जी ने रोहित को पहले ही कह दिया था। अब दोस्तों पूनम और रोहित अपने अपने घर चले जाते हैं 5-7 दिन के लिए। पूनम बातों ही बातों में घर जाकर अपने माता पिता से अपने रिश्ते की अपने प्रेम की बातें कहती हैं कि मैं एक लड़के रोहित से प्रेम करती हूँ और वो लड़का अच्छा है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन दोस्तों पूनम के घर वाले पूनम को बहुत ही बुरी तरीके से डांटते हैं और वो बिल्कुल भी इस रिश्ते के लिए साफ साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि हम तेरे को कंपटीशन की तैयारी करने के लिए जयपुर भेजा था या फिर ये प्रेम प्रसंग करने के लिए। पूनम पर उनके परिवार वाले बहुत भड़क जाते हैं। एक सप्ताह निकल जाता है, बातों ही बातों में रोहित का फ़ोन पूनम के पास आता है। रोहित कहता है कि मेरे घर वाले भी नहीं मान रहे हैं, लेकिन मेरे घर वाले मान जाएंगे क्योंकि मैं अपने घर वालों की इकलौती संतान हूँ। रोहित के कोई भाई बहन नहीं था, वो इकलौती संतान था, इसलिए वो कह रहा था कि मेरे घर वाले मान जाएंगे। लेकिन पूनम कहती है कि मैं फिर से प्रयास करूँगी अपने घर वालों को समझाने की। पूनम एक बार फिर से हिम्मत करके अपने माता पिता से अपनी बात रखती है, लेकिन उनके माता पिता बिल्कुल भी
राजी नहीं होते हैं, वो बिल्कुल साफ मना कर देते हैं। दोस्तों कुछ समय के बाद पूनम वापस जयपुर अपनी पढ़ाई के लिए आ जाती हैं और रोहित भी जयपुर आ जाता है। दोस्तों रोहित और पूनम अपने आपस में बात करते हैं कि हमारे घर वाले नहीं मान रहे हैं। तो दोस्तों पूनम काफ़ी उदास रह जाती हैं। एक दिन पूनम मोबाइल में शाम के समय यूट्यूब चलाती हैं और ऑफिशियल खाटू श्याम दर्शन का वीडियो उसके सामने जाता है और वो भक्तों के बताए हुए चमत्कार, बाबा श्याम ने उनकी ज़िंदगी कैसे बदल दी, कैसे उनको जीरो से हीरो बना दिया, कैसे उनका जीवन सुखमय बना दिया, ये जो कहानी आपको ऑफिशियल खाटू श्याम दर्शन के हर वीडियो में देखने को मिलती है, जो रियल भक्तों के साथ में इंटरव्यू देकर हम बात करते हैं, ये कहानी पूनम जी सुन रही थी। उन्होंने एक वीडियो तो ऐसे ही देख लिया, लेकिन एक दो दिन में एक वीडियो देखने के बाद में बार बार जब भक्तों के चमत्कारी वीडियो पूनम के सामने आने लगे और वो ऑफिशियल खाटू श्याम दर्शन के लगातार वीडियो देखने लगी, तो उसके मन में भी श्याम प्रेम जाग गया। वो भी सोचने लगी कि मैं भी श्याम बाबा के यहाँ जाऊंगी और अपनी अरदास रखूंगी। दोस्तों ऑफिशियल खाटू श्याम दर्शन की टीम से पूनम मेल करती हैं और पूछती है कि मेरे जीवन में भी ये कष्ट हैं, मैं क्या करूं। टीम उनको बताती है कि आप श्याम नाम जप कीजिए और हो सके तो एक बाबा श्याम के दर्शन के लिए आ जाइए। दोस्तों पूनम जी खाटू आती हैं और बाबा श्याम से अरदास करती हैं अपनी शादी के लिए, अपने करियर के लिए, और कहते हैं कि बाबा मेरी रोहित से शादी करवा दीजिए, मैं उनसे प्रेम करती हूँ, अपनी अरदास रखती हैं। और वहाँ खाटू में कन्हैया खाटू वाले से उनकी मुलाकात हो जाती है। कन्हैया खाटू वाले उनसे कहते हैं कि देखिए बाबा श्याम वही करेंगे जो आपके लिए सही हैं। वो हमारे इंटरव्यू में भी आई है, आपको उनके साक्षात उनका इंटरव्यू भी आपको दिखाएंगे। लेकिन कन्हैया खाटू वाले ने उनसे कहा कि बाबा वही करेंगे जो आपके लिए सही है। आप बाबा की शरण में आ गई हो तो बाबा अब आपको अपनी पुत्री की भांति आपकी रक्षा करेंगे, आपका पूरा जीवन बाबा ख्याल रखेंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप बाबा पर विश्वास रखिए। अब आप अपने बाबा की बेटी बन चुकी हो और बाबा खुद अपनी बेटी की भांति आपकी रक्षा करेगा। दोस्तों पूनम जी बाबा के दर्शन करके वापस जयपुर चली जाती हैं। दोस्तों धीरे धीरे रोहित की जॉब लग जाती हैं और अब पूनम जो है अपने घर वालों को वापस कहती हैं। 2 महीने का समय गुजर जाता है बातों ही बातों में, और जब रोहित और पूनम वापस मिलते हैं और कहते हैं कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, जब पूनम रोहित से कहते हैं कि अब मेरे पापा तुम्हारे लिए मान जाएंगे क्योंकि तुम नौकरी अच्छी लग चुके हो, तो रोहित पूनम से कहता है कि देखो मैं अब एक ऑफिसर बन चुका हूँ और अब तुम्हारे पापा दहेज में मुझे क्या देंगे। तो पूनम ने कहा कि दहेज, ये हमारे प्रेम के बीच में दहेज कैसे आ गया। तो रोहित ने कहा कि मेरे घर में अब 50-50 लाख रुपए के रिश्ते आने लगे हैं। देखिए अब अगर तुम्हारे घर वाले मुझे 50 लाख रुपए दहेज में देंगे तो ही मैं तुमसे शादी करूंगा। तो पूनम जी कहती है कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम मुझसे प्रेम करते हो या पैसों से प्रेम करते हो। तो रोहित ने जो कहा पूनम की आंखें की फटी रह गई। उन्होंने कहा कि मैं तो तुम्हारे पास टाइम पास कर रहा था, मुझे पैसों से मतलब है, तुम्हारी जैसी लड़कियां बहुत आती हैं और मेरे घर पर मेरे माता पिता के 50-50 लाख रुपए दहेज में देने के लिए तैयार हैं, ऐसे रिश्ते आ रहे हैं, तो मैं तुम जैसी गरीब लड़की से शादी करूंगा। दोस्तों ये सुनकर पूनम काफी रोती हैं, बहुत रोती हैं, और वो अपने घर दूसरे ही दिन अपना बैग लेकर चली जाती हैं। अपने माता पिता को सारी बात बताती हैं कि वो रोहित जिससे मैं 2 महीने पहले आपसे कहकर गई थी मैं उससे शादी करूंगी, पापा अब मैं उससे शादी नहीं करूंगी, वो लड़का अच्छा नहीं है, वो मेरे लिए सही नहीं है, पापा आप जो कह रहे थे वैसा ही सही है, वो लड़का सही नहीं है। उन्होंने दहेज में मुझसे 50 लाख रुपए माने और कहा कि मैं तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा था, और वो मुझसे ही नहीं न जाने और भी कई लड़कियों से टाइम पास कर रहा था। तो दोस्तों पूनम कहती है, फिर उनके पापा पूनम से बोलते हैं कि बेटा ये तुम्हारी आंखें अचानक कैसे खुल गई, तुम तो रोहित से 5 साल से उनसे रिश्ते में थी। तो उन्होंने कहा कि पापा मैं 2 महीने पहले बाबा श्याम की शरण में गई थी, वहां मेरी कन्हैया खाटू वाले से मुलाकात होती है और उन्होंने मुझसे सही राह दिखाई। उन्होंने कहा कि अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब तुम बाबा श्याम की शरण में आ चुकी हैं और अब तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें पढ़ाई करनी है और बाबा श्याम का
निरंतर नाम जप करना है। सुबह शाम तुझे जब भी समय मिले तुम श्यामा बाबा श्याम का नाम जप करती रहना। और पापा मैंने वही किया, बाबा श्याम का नाम जप मैंने निरंतर किया और 2 ही महीने में उस रोहित की हकीकत बाबा श्याम ने मेरे सामने रख दी। वो मेरे लिए सही नहीं है, वो लड़का मेरे लिए सही नहीं है। दोस्तों ये सुनकर पूनम के माता पिता की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, पूनम की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो फिर से बाबा श्याम को धन्यवाद करने के लिए खाटू नगरी आते हैं। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, जाइएगा नहीं, क्योंकि कहानी बाबा श्याम का असली चमत्कार अब होने वाला है। वो उनका परिवार फिर से खाटू आता है और दोस्तों बाबा श्याम को धन्यवाद करता है। और उसी खाटू में उनकी मुलाकात एक खानदानी परिवार से हो जाती है। जो लड़का बहुत ही श्याम भक्त था और एक अच्छा सरकारी एसआई की जॉब में भी था, उस लड़के से उनके खानदानी परिवार से, पूनम के परिवार से मुलाकात हो जाती है और बातों ही बातों में वो एक दूसरे के रिश्ते निकाल लेते हैं और उनका अपना रिश्ता बनाने के लिए वो कह देते हैं कि हमारी ये बेटी है। और जो लड़का था उसका नाम विकास था, उनसे पूनम की सगाई हो जाती है। और एक विकास जो है बहुत ही अच्छा खानदानी लड़का था, उनका बैकग्राउंड देखा तो उनके रिश्ते में ही वो रिश्ता निकल चुका था। और वो लड़का भी बाबा श्याम का भक्त था और पूनम भी बाबा श्याम की भक्त थी। दोनों परिवार श्याम भक्त थे और वो अच्छे खानदानी विकास जो एक अच्छा लड़का था, उनसे पूनम की सगाई हो जाती है। और पूनम फिर से आश्चर्य में आ जाती हैं कि ये कैसी लीला है बाबा श्याम, उस लड़के से तुमने मुझसे दूर कर दिया जो मेरे लिए सही नहीं था और एक अच्छे ही तुम्हारे ही भक्त से तुमने मेरी सगाई करवा दी। दोस्तों पूनम और उसका परिवार, अब पूनम की शादी होने वाली है दिसंबर में और वो बहुत खुश है और उनका सारा परिवार बाबा श्याम का भक्त बन चुका है। तो दोस्तों ये लीला है बाबा श्याम की, ये महिमा है बाबा श्याम की। पूनम का पूरा उन्होंने जीवन बदल दिया। उनके लिए क्या सही था क्या गलत था ये राह बाबा श्याम ने दिखा दी। तो दोस्तों ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप भी बाबा श्याम की शरण में अभी तक नहीं आए हैं तो बाबा श्याम की शरण में आ जाइए। जिस तरीके से बाबा श्याम ने पूनम को अपने पुत्री की भांति उनकी रक्षा की, और मेरा ये यकीन है, ये कन्हैया खाटू वाले का यकीन है कि अगर आप अभी भी श्याम बाबा के शरण में आ जाएंगे तो बाबा अपने पुत्र पुत्री की भांति आपकी रक्षा करेंगे। आपको कुछ नहीं करना, आपको बाबा श्याम का सिर्फ नाम जप करना है। आपको जब भी समय मिले आप एक नाम पकड़ लीजिए, श्याम श्याम राधे राधे, कुछ भी पकड़ लीजिए और आपका जीवन कब कल्याणमय हो जाएगा ये आपको भी पता नहीं चलेगा। बोलो हारे के सहारे की जय, 3 बाण धारी की जय, बाबा श्याम खाटू वाले की जय।